बता दें कि अब कॉर्बेट टाइगर रिजर्व आने वाले पर्यटकों के लिए खुशखबरी है। अब पर्यटक हाथी सफारी का कॉर्बेट टाइगर रिजर्व में लुत्फ उठा सकते हैं और देर शाम जो चीफ वाइल्ड लाइफ वार्डन है उनकी तरफ से अनुमति दे दी गई है और दिसंबर माह से कॉर्बेट टाइगर रिजर्व के 2 पर्यटन जोन डिकाला और बिजरानी जोन में 3 हाथियों के माध्यम से जंगल सफारी कराई जाएगी। बता दें कि डिकाला पर्यटन जोन में 2 हाथी के माध्यम से 2 रूट्स पर लगभग 2 घंटे की हाथी सफारी कराई जाएगी और बिजरानी में 1 हाथी के माध्यम से 2 रूट्स में हाथी सफारी कराई जाएगी। आपको बता दें कि इसमें जो टिकट का रखा गया है प्रावधान पहले आओ पहले पाओ के आधार पर रखा गया है। वो जो रिसेप्शन सेंटर है कॉर्बेट टाइगर रिजर्व का, वहां से जो टिकट है वो ले सकते हैं। इसमें टिकट भारतीय पर्यटकों के लिए 1000 रुपए और विदेशी पर्यटकों के लिए 3000 रुपए रखा गया है। देखिए खास रिपोर्ट आपके लोकप्रिय न्यूज चैनल उत्तराखंड की आवाज पर। कॉर्बेट टाइगर रिजर्व से इस सर्द मौसम में पर्यटकों के लिए बड़ी खुशखबरी आई है। वर्षों से बंद पड़ी हाथी सफारी को आखिरकार फिर से अनुमति मिल गई है। चीफ वाइल्ड लाइफ वार्डन देहरादून की ओर से आदेश जारी होने के साथ ही हाथी सफारी का लंबे समय से इंतजार कर रहे देश विदेश के पर्यटकों की खुशी का ठिकाना नहीं है। कॉर्बेट टाइगर रिजर्व दुनिया भर में अपनी जैव विविधता, रॉयल बंगाल टाइगर और रोमांचक जंगल सफारी के लिए प्रसिद्ध है। ऐसे में हाथी सफारी की बहाली इस पार्क की पर्यटन गतिविधियों में एक बड़ा बदलाव साबित होगी। स्टेट वाइल्ड लाइफ बोर्ड की जून 2024 में हुई बैठक में इसके लिए हरी झंडी दी गई थी, जिसके बाद विभागीय औपचारिकताओं के पूरा होने पर अब इसे लागू किया गया है। डिकाला और बिजरानी दोनों जोन में फिर से हाथी सफारी। जारी आदेश के मुताबिक हाथी सफारी डिकाला और बिजरानी दोनों प्रमुख जोन में शुरू की जाएगी। दोनों जगह सुबह और शाम की शिफ्ट में हाथी सफारी होगी। डिकाला में 2 हाथियों से सफारी कराई जाएगी और पर्यटकों के लिए 2 रूट निर्धारित किए गए हैं। इन रूटों पर सफारी के दौरान पर्यटक रामगंगा नदी, घने जंगल, विशाल ग्रासलैंड और कई वन्य जीवों का बेहद नजदीकी अनुभव ले सकेंगे। कॉर्बेट का ये जोन हमेशा से ही सबसे आकर्षक रहा है। ऐसे में हाथी सफारी यहाँ पर्यटन अनुभव को और रोमांचक बनाएगी। बिजरानी जोन में 1 हाथी के माध्यम से 2 रूट तय किए गए हैं। यहाँ भी 2 घंटे की सफारी कराई जाएगी, जिसमें पर्यटक जंगल की खूबसूरती, वन्य जीवों की गतिविधियां और प्राकृतिक आवास का करीब से साक्षात्कार कर सकेंगे। टिकट शुल्क और बुकिंग प्रक्रिया। कॉर्बेट टाइगर रिजर्व के निदेशक डॉक्टर साकेत बडोला ने बताया कि हाथी सफारी के टिकट पार्क के रिसेप्शन सेंटर से उपलब्ध होंगे। टिकट वितरण पहले आओ पहले पाओ के आधार पर किया जाएगा। शुल्क इस प्रकार तय किया गया है। भारतीय पर्यटकों के लिए 1000 रुपए प्रति व्यक्ति, विदेशी पर्यटकों के लिए 3000 प्रति व्यक्ति। 1 हाथी में अधिकतम बच्चों के साथ 5 लोग बच्चों को बैठ सकते हैं, यानी कुल 2 वयस्क, 2 बच्चे या बच्चों की संख्या के अनुसार कुल 5 लोग यात्रा कर सकेंगे। 5 वर्ष से कम उम्र के बच्चों का टिकट शुल्क नहीं लगेगा। सफारी की अवधि 2 घंटे निर्धारित की गई है। डॉक्टर बडोला का कहना है कि हाथी सफारी को दिसंबर से पहले सप्ताह में शुरू कर दिया जाएगा। क्रिसमस और न्यू ईयर सीजन में पार्क आने वाले हजारों पर्यटक इसका आनंद उठा सकेंगे। देखिए, कॉर्बेट टाइगर रिजर्व में जो आने वाले पर्यटक हैं उनके लिए बहुत ही इंटरेस्टिंग एक वो रहता है हाथी सफारी करना, जंगल में हाथी के द्वारा जाना और अगर कहीं पे बाघ अगर दिखता है तो उसको हाथी से देखना। ये जो हाथी सफारी है ये विगत कुछ वर्षों से हमारे यहाँ बंद कर दी गई थी, परंतु फिर से उसको शुरुआत करने का प्रयास पिछले सालों से चल रहा था और अभी हमारे जो चीफ वाइल्ड वार्डन सर हैं उनके द्वारा इसकी परमिशन दोनों जगह राजा जी और कॉर्बेट उसमें दी गई है। हम इसकी तैयारी अब शुरू कर रहे हैं और जल्द ही हमें पूरी उम्मीद है कि कॉर्बेट टाइगर रिजर्व में जो आने वाले पर्यटक हैं उनको हाथी सफारी का भी आनंद उठाने का मौका मिलेगा। कौन कौन से जोनों में हाथी सफारी शुरू की जाएगी? देखिए, अभी हम जो हमारे 2 जोन हैं, एक तो जो डिकाला जोन है और जो बिजरानी जोन है, उनमें हाथी सफारी शुरू की जाएगी। डिकाला में 2 हाथियों को इस्तेमाल किया जाएगा हाथी सफारी के लिए और बिजरानी जोन में 1 हाथी के द्वारा हाथी सफारी की जाएगी। ये सफारी जो है वो सुबह और शाम, जैसा कि हमारा जो डे सफारी का टाइम होता है उसके दौरान ही 2 घंटे सुबह 2 घंटे शाम की ड्यूरेशन जो होगी उसमें की जाएगी। हमारा जो रजिस्ट्रेशन का प्रोसेस है इसमें वो पहले आओ पहले पाओ वाला है। जो भी व्यक्ति जो है वो जब डिकाला जोन या बिजरानी जोन जाते हैं तो हमारे जो ऑफिस है उसमें वो कांटेक्ट करके अपने लिए हाथी सफारी बुक कर सकते हैं। इसके लिए एक फीस निर्धारित की गई है
जो कि इंडियंस के लिए 1,000 और विदेशियों के लिए 3,000 रुपये रहेगी। उसका पेमेंट करके जितनी भी हमारे जो सीट हैं उसके लिए हाथी सफारी के लिए, उनको भरने तक आदमी उसकी अपनी बुकिंग करवा सकता है। हाथी सफारी की बहाली क्यों है खास? हाथी सफारी को बंद हुए लगभग 6 साल हो चुके हैं। वर्ष 2018 में उत्तराखंड हाईकोर्ट ने पशु क्रूरता निवारण अधिनियम 1960 और वन्यजीव संरक्षण अधिनियम 1972 के तहत पार्क में हाथियों के व्यावसायिक उपयोग पर रोक लगा दी थी। उसी आदेश के बाद हाथी सफारी पूरी तरह बंद कर दी गई थी। तब से स्थानीय पर्यटन कारोबारियों, गाइडों, महावतों और वन्यजीव प्रेमियों की ओर से लगातार मांग उठाई जा रही थी कि हाथी सफारी को संवेदनशील और सुरक्षित तरीके से फिर से शुरू किया जाए। उनका कहना था कि हाथी सफारी वन्यजीव संरक्षण के लिए जागरूकता का महत्वपूर्ण माध्यम है। ये पर्यटकों को जंगल के साथ एक अनोखा और शांतिपूर्ण अनुभव देती है। महावतों और ग्रामीण समुदाय के रोजगार का एक मुख्य साधन है। अब जब स्टेट वाइल्ड लाइफ बोर्ड और विभागीय अधिकारियों ने नियमों और सुरक्षा प्रावधानों के साथ इसे फिर से शुरू करने की अनुमति दी है, तो स्थानीय समुदाय में खुशी की लहर दौड़ गई है। पर्यटकों को क्या मिलेगा अनुभव? हाथी सफारी का सबसे बड़ा आकर्षण है जंगल को सुरक्षित, बिना किसी इंजन की आवाज के बेहद नजदीक से देख पाना। हाथी की पीठ से जंगल का दृश्य बिल्कुल अलग दिखाई देता है। घास के मैदानों, नदी किनारों और जंगल के संकरे हिस्सों में जंगल का वास्तविक रूप देखने का मौका मिलता है। हिरन, जंगली हाथी, गौर पक्षियों और कई बार बाघ, तेंदुए की गतिविधियां भी दिख सकती हैं। विशेषकर ढिकाला जोन की रामगंगा नदी का किनारा और ग्रासलैंड हाथी सफारी का बेहद खास बनाते हैं। स्थानीय लोगों में खुशी का माहौल। हाथी सफारी की अनुमति मिलने के बाद पर्यटन से जुड़े कारोबारी, गाइड, ड्राइवर, होम स्टे संचालक और वन्यजीव प्रेमी बेहद खुश हैं। उनका कहना है कि कॉर्बेट आने वाले पर्यटक हाथी सफारी की खास मांग करते थे, अब ये सपना पूरा होगा। ये फैसला स्थानीय अर्थव्यवस्था को मजबूती देगा। सुरक्षित और नियंत्रित तरीके से हाथी सफारी फिर से शुरू होना शानदार निर्णय है। एक बहुत ही पॉजिटिव डिसीजन है और ये होना चाहिए था, अब तक रुका हुआ था। एक्चुअली माननीय हाईकोर्ट ने जो इसको उस पर रोक लगाई थी, वो जो जिस एंगल से वो दिया गया था, तो वो था कि जो ढिकुली में प्राइवेट हाथी चलते थे और दिन में 4-4, 5-5 सफारियां हुआ करती थी 2-2 घंटे की, वो जरा सा क्रूरता की उसमें था। उसमें तो उसको तो हम भी नहीं मानते थे, क्योंकि लेकिन जो ये सफारी जंगल में है, ये तो हमेशा से होती आई है, अब से थोड़ी आ रही है। तो मतलब अंग्रेजों के ज़माने से होती आई है, और मतलब मुगलों के ज़माने से होती आई है। और हाथी, ऐसा नहीं है कि हाथी पे कोई क्रूरता हो रही है। हाथी के ऊपर अगर 4 आदमी बैठे हैं और सबका वजन मिला के लगभग 300-350 किलो है, तो ये हाथी के लिए अच्छी एक्सरसाइज है जंगल में जाने के लिए और करने, थोड़ा सा उसका बना रहता है मूवमेंट भी। और बाकी बेसिकली जो हाथी का मेन जो रोल है वो तो है ही पेट्रोलिंग का उन जगहों पे। लेकिन हाथी सवारी से अगर टूरिस्ट जाते हैं तो एक बहुत बड़ा क्रेज है और ये बहुत ही पॉजिटिव साइन है मेरे साथ। कैसे दिखता है इसे? देखिए, निश्चित रूप से सभी पर्यटकों के लिए, स्थानीय कारोबारियों के लिए ये जो है खुशी का मौका है। और लंबे समय से जो है बंद पड़ी थी हाथी सफारी, और विधिवत उसकी अनुमति अब पुनः प्रारंभ होगी। तो जो नववर्ष की जब भीड़ भाड़ होती है यहाँ पर, तो कॉर्बेट में जो लोग आएंगे वो वन्य जीवों को नजदीक से दीदार कर सकेंगे और एक अलग रोमांच और अनुभव उनको प्राप्त होगा। तो हम सब इससे खुशी हैं। जल्द ही खुलेगी सफारी। कॉर्बेट प्रशासन ने स्पष्ट कर दिया है कि कोशिश है कि दिसंबर के पहले सप्ताह से हाथी सफारी शुरू कर दी जाएगी। सुबह और शाम दोनों स्लॉट उपलब्ध होंगे। अभी से ही पर्यटकों में बुकिंग को लेकर उत्सुकता दिखने लगी है। हाथी सफारी की वापसी से आने वाले महीनों में कॉर्बेट में पर्यटन का नया अध्याय जुड़ने जा रहा है। ये फैसला जंगल, वन्यजीव और प्रकृति प्रेमियों के लिए किसी सौगात से कम नहीं है। चलो भाई, खड़े होकर वीडियो